Assalamu alaikum and hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study about the blood plasma. In the previous lecture we have studied the introduction of the blood. Plasma is the part of the blood. Plasma is basically a pale yellow color liquid which makes 55% of the blood by volume. जैसे कि ये pale yellow color liquid होता है तो ये आपको obtain कैसे होगा, और ये 55% बना रहा है पूरे ब्लड का. तो एक टेस्ट ट्यूब जो है, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आप ब्लड डाल देंगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है कि टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाला जाएगा, वो ब्लड जो है सेंट्रीफ्यूग मशीन में रखते हैं उसको, इसको काप इस टेस्ट ट्यूब को लिट कर देंगे, सेंट्रीफ्यूग मशीन में रखेंगे, कुछ टाइम तक उसको स्पिन करेंगे सर्टेन स्पीड के ऊपर और फिर उसको छोड़ देंगे. तो हमें उस टेस्ट ट्यूब में दो डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी. वो दो डिफरेंट लेयर क्या होगी कि एक पेल येलो कलर की लेयर होगी और एक जो है रेड कलर की लेयर होगी. जो रेड कलर की लेयर होगी वो उसमें सेल्स या सेल लाइक बॉडीज होते हैं, दे आर हैवी, तो वो क्या होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे. जबकि पेल येलो कलर का जो लिक्विड होता है वो हल्का होगा, इसलिए वो ऊपर हो जाएगा. जो मेजर करते हैं तो 55% उसमें से जो पेल येलो कलर का लिक्विड होगा जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, बाकी 45% जो आपके सेल्स और सेल लाइक बॉडीज प्रेजेंट होते हैं. इस तरह इनको सेपरेट किया करते हैं क्योंकि सेलुलर कंपोनेंट जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो हैवी होते हैं, जबकि ऊपर जो लिक्विड रिमेन हो जाएगा उसको हम लोग ले लेंगे. ठीक है, सो दिस पेल येलो लिक्विड दैट इज नोन एज द प्लाज्मा, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 55% ऑफ द ब्लड. कि ये ब्लड का पूरा 55% ऑफ द ब्लड बनाता है. ठीक है, 55% बाय वॉल्यूम है उसका. देन आउट ऑफ दिस 55% 90% इज कंपोज्ड ऑफ वाटर and 10% is composed of dissolved substances. Keep in mind it containing 90% of water, then the 10% of dissolved substances. Out of these 10%, 7% is known as the plasma protein. Because this plasma containing different types of protein, we are giving common name to those proteins are plasma protein because they are present in plasma. 0.9 to 1% of plasma is made up of different inorganic salts, just like sodium chloride, potassium chloride, like this, like salt are present in the plasma. Then the 2% of the blood plasma consists of hormones or the waste product like food material, these things are present in it. Okay, so क्या था, 55% में 90% water है और 10% dissolved substances है. उन 10% में से 7% आपके पास different plasma proteins है, 0.9 to 1% आपके पास inorganic salts है और 2% आपके पास food material, hormones, waste products etc. ये सारी चीजें constitute करती हैं. तो ये आपके पूरे प्लाज्मा की composition है. फंक्शन की अगर बात करें कि इसके फंक्शन क्या है, तो इट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा कीप्स टिश्यूज मॉइस्ट. वो सारे टिश्यूज को मॉइस्ट रखते हैं. व्हाई इट इज कीपिंग द टिश्यूज मॉइस्ट? बिकॉज इट कंटेन दिस मच ऑफ वाटर. व्हेन वाटर इज प्रेजेंट इट कैन कीप ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी मॉइस्ट. Then plasma of the blood transport different materials. Those material may be the different nutrients which is very essential for the body, water, salt, hormones and the waste material. इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी प्लाज्मा करता है क्योंकि इसके पास वाटर है एंड वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है. Then the next function is it helps in regulating the body temperature. ये body temperature को भी regulate करता है. जब आपके mind में ये बात हो कि एक के पास 90% water present है तो ये सारे function वो easily perform कर सकता है जो यहाँ पे मैंने mention किए हुए हैं कि body temperature को regulate कर रहा है. क्यों regulate कर रहा है? इसके पास water availability ज़्यादा है. जब temperature body का ज़्यादा हो जाता है तो उसको lower down करने में भी इसका बड़ा रोल होता है. देन जो है ये आपके डिजॉल्व गैसेस जो है, आपके रिस्पायरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है. बट ये ऑक्सीजन की स्मॉल क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की लार्ज क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करता है. थोड़ी सी ऑक्सीजन को करता है जबकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है. ये तो सारा इसके वाटर के साथ उसके डिजॉल्विंग की प्रॉपर्टीज होगी. देन जैसे हमने बोला कि द 7% ऑफ द प्लाज्मा कंटेन डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन, तो वन बाय वन प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी देख लेते हैं. ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज द अल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया. तो अल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है उसको मेंटेन रखता है कि ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा
वाटर लेवल जो है उसका, सॉल्ट एंड सल्यूट लेवल जो है ब्लड का, उसको मेंटेन रखने में एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प करता है. देन वन मोर प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज नोन एज द एंटीबॉडीज. दे हेल्प्स इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कॉज करते हैं, तो ये बॉडी को डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं. देन द नेक्स्ट वन इज द फिब्रिनोजन प्रोटीन. ये भी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है ये फिब्रिनोजन, बिकॉज दिस प्रोटीन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ब्लड प्लाज्मा में फिब्रिनोजन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी. वन मोर फॉर योर इंफॉर्मेशन कि प्लाज्मा में फिब्रिनोजन जो प्रेजेंट है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. इफ द फिब्रिनोजन इज रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मा, द रिमेनिंग ब्लड इज नोन एज सीरम. ठीक है, आपने आजकल सीरम का बहुत सुना होगा. तो क्या है कि प्लाज्मा में से जो फिब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसको निकाल दिया जाए तो जो पीछे लिक्विड रह जाएगा उसको सीरम कहा जाता है, जिसको फर्दर प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट कंटेन मैनी एसेंशियल एंटीबॉडीज विच हेल्प इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सेट्रा. सो इस पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. तो ये था आपका पूरा लेक्चर ब्लड प्लाज्मा के बारे में. होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक. इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन you can ask the question from me in the comment box below. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.